हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और किस तरह पढ़ें, ये हमें आज डिस्कस करना है। नाउ, जब भी आप प्रिपरेशन की बात करें, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, हम कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहला स्टेप होता है टू डाउनलोड द पीडीएफ। और यहाँ पे कई बार मुश्किलें आती हैं बिकॉज कभी कभी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला स्टेप ही हमने आसान किया हुआ है। आप sleepyclasses.com पे जो है, आप बुक्स के सेक्शन में जाइए, बुक्स में एनसीईआरटीज पे क्लिक कीजिए। सारी की सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज यहाँ दी हुई है। अगर आप ज्योग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आपको 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो we've मेड द इंटायर प्रोसेस ईजियर। आप यहाँ पे जाइए और डायरेक्टली एनसीईआरटीज को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद क्या करें? सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कौन सी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ओपिनियन कि आपको सिर्फ ये 11वीं की 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू रीड ऑल द ज्योग्राफी एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12th, राइट। रादर सीक्वेंस में आपको बताती हूं, पहले आपको 11वीं पढ़नी है, फिर 12वीं पढ़नी है और फिर 6ठी से 10वीं पर आना है। ये आपका सीक्वेंस जो है होना चाहिए। Now, why all the NCERTs? सबसे पहला जो यहां पे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज मल्टीपल रिविजन। क्यों? देखिए, 11वीं की ही एनसीईआरटी को 5-6 बार रिवाइज करने से बेटर है कि आप सारी एनसीईआरटीज की 2 इटरेशंस मिनिमम करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो छोटी क्लास की एनसीईआरटी में रिपीटेड है। बेसिकली जब ये एनसीईआरटीज को आप 6ठी से 12वीं में देखेंगे तो बेसिक सारा 6ठी से 10वीं तक है, एंड देन उसी में कुछ इनहैंस्ड वर्जन जो है 11वीं 12वीं में। तो बेसिकली व्हेन यू रीड ऑल द एनसीईआरटीज, आप पूरे सिलेबस जो भी पेपर में आना है उसे 2 से 3 बार यहीं पे रिवाइज कर लेंगे। पहली चीज, रिविजन मल्टीपल हो गए। दूसरा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 11th में कवर्ड नहीं है लेकिन छोटी क्लास की एनसीईआरटी में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वर्ल्ड वेजिटेशन की बात करें, है ना, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कॉनिफरस वेजिटेशन, तो वर्ल्ड में कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में है और वाकई में 11वीं क्लास में नहीं है। तो इफ यू गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटीज, सारा कंटेंट रिवाइज हो गया आपका 2 से 3 बार, और दूसरा जो टॉपिक्स छूट जाते हैं वो भी रिवाइज हो गए। देखिए दोस्तों, पेपर टफ होता जा रहा है, मेहनत ज्यादा करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना, एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है। तो रादर देन रीडिंग दीज 2 बुक्स 6 to 7 टाइम्स, अगर आप पूरी इटरेशन 2 बार भी कर लेते हैं, समय लगेगा लेकिन मल्टीपल रिविजन्स हैं और बहुत ही बढ़िया, आपका एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। नाउ, पढ़ने में जो एक गलती हमने नहीं करनी है, वी डू नॉट वांट टू रीड इट टॉपिक वाइज। एक जो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अर्थक्वेक्स लिया तो 11वीं क्लास से अर्थक्वेक पढ़ लिया और छोटी क्लास में जो एनसीईआरटी है वहां से भी अर्थक्वेक पढ़ लिया ना। ये मेथड किया जा सकता है, पर ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक। मान लीजिए आपने जो टॉपिक्स लिस्ट करने हैं उसी में बहुत समय लग जाता है, और सारे सेग्रीगेटेड टॉपिक्स बनाने के बाद भी बहुत सारा कंटेंट रह जाएगा। उसके बाद ट्रैक रखना कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, अपने आप में एक टीडियस टास्क है। बेसिकली आप इंडेक्स में एक और नया इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। सो सिंपल सा तरीका है, आपने 11वीं के पेज 1 से शुरू करके लास्ट पेज पे जाना है, 12वीं भी ऐसे ही करनी है, 6ठी से 10वीं भी ऐसे ही करनी है। टाइम लगेगा, यस, एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होगी, आउटपुट बहुत बढ़िया होगा, रिवीजन लाइक नेवर बिफोर। अब जरूर इसे ट्राई कीजिए दोस्तों, भरोसा रखिए, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है ये पढ़ाई की, राइट। और अगर आप कोशिश करेंगे इसको करने की, मुश्किलें आएंगी, समय लगेगा दोस्तों, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इन कुछ प्रो टिप्स को आप जरूर याद रखें जब भी आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बैचेस में ये सभी कुछ कवर्ड होता है। जब भी आप कोई बैच लेने की कोशिश करें, आप कूपन कोड में मेरा नाम लिख सकते हैं, आपको फी कुछ ना कुछ वहां पे कम हो जाएगी। हमेशा ही कोशिश करते हैं कि फी में कुछ रियायत दें, जहां तक हो सके अफोर्डेबल कोर्सेज बनाएं। तो कूपन कोड में आप जो है ये नाम डाल सकते हैं, पक्का ही, है ना, आपकी फीस कम होगी। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जीएस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, जस्ट यूज दिस कोड और आपकी फीस कुछ ना कुछ अमाउंट से जरूर कम हो जाएगी।
अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स देयर इज एन एनसीईआरटी बैच एज वेल। अब इस एनसीईआरटी बैच में एक जो स्पेशलिटी है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन को पढ़ाया जा रहा है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पीपीटी अलग से बनी है, आपको कुछ और पढ़ना है, नहीं, स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी किताब है वहीं से पढ़ाया जाएगा। जितनी लाइनें इंपॉर्टेंट है डिटेल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, समरी ढूंढ लेते हैं, सिर्फ 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें ऐसा कुछ ढूंढ लेते हैं ना। बहुत ज़रूरी है टू रीड इट कॉम्प्रिहेंसिवली, और वही इस बैच में कराया जाता है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, आप जहाँ भी हमसे जुड़ेंगे दोस्तों, कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, और जहाँ तक हो सके आपकी प्रिपरेशन में जो है हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज हमने बात की है, ज़रूर इनको यूज़ कीजिए, पक्का ही कोई ना कोई बेनिफिट आपको होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।